अपर्णा और देवेश कॉलेज के समय से ही एक दूसरे को जानते थे और अब उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था। आज अपर्णा की सहेली उससे मिलने आई। दोनों बातें कर रही थी। राधा बोली, तू बहुत लकी है अपर्णा कि तेरी अपनी पसंद के लड़के से शादी हो रही है। लेकिन जरा मुझे ये तो बता कि सिर्फ विदेश तेरी पसंद का है या ससुराल के बारे में कुछ जानकारी ली तूने? और मैंने सुना है देवेश की बहुत बड़ी फैमिली है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी 2 बहनें हैं और माता पिता। वो दोनों बहनें तो मुझे देखने आई थी। मैं उन दोनों से मिल चुकी हूँ। अच्छा, तो शायद मुझे ही पता नहीं। अब फिर तो बहुत अच्छा है। छोटी फैमिली ही अच्छी होती है। वैसे भी शादी के बाद सबसे ज्यादा नंद ही परेशान करती है। अब तो मुझसे ही पूछ लो, मेरी 3 नंदे हैं। उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे नंदों के होते हुए दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं होती। ये अकेली ही काफी होती हैं दुश्मनी के लिए। इसीलिए नंदे जितनी कम है उतना ही अच्छा होता है। अच्छा, मैं चलती हूँ, तेरी शादी पर मिलेंगे। राधा ऐसा कहकर चली जाती है, पर राधा की कही हुई बात अपर्णा के दिल पर लग जाती है। वो मन ही मन सोचती है, क्या सचमुच नंदे अच्छी नहीं होती? क्या नंद कभी दोस्त नहीं बन सकती? राधा ऐसा क्यों कह रही थी? लेकिन उसकी तो जल्दी शादी हुई है। अगर वो ऐसा कह रही थी तो सच ही कह रही होगी। खैर, अब मुझे इससे क्या। अब नंदों की वजह से मैं दिनेश को तो नहीं छोड़ सकती। और फिर कुछ दिनों बाद अपर्णा की शादी हो जाती है। अपर्णा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। आज अपर्णा का ससुराल में पहला दिन था। अपर्णा को ससुराल में जाकर पता चला कि उसकी 2 नहीं बल्कि 6 नंदे हैं। अपर्णा मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं नंदों के नाम से तो पहले ही डरी हुई थी, लेकिन यहाँ पर तो 2 नहीं बल्कि पूरी 6 नंदे हैं। अगर इन सभी ने मुझसे लड़ना शुरू किया तो मैं कहाँ जाऊंगी भला? अगले दिन अपर्णा की पहली रसोई का दिन था। सबके लिए मीठी खीर बनाई और फिर सभी को सर्व की। खीर खाकर अपर्णा की बड़ी नंद बोली, अपर्णा भाभी, आपने खीर तो अच्छी बनाई है, लेकिन इसे मीठी कर दी है आपने। विद्या के घर वाले ज्यादा मीठा खाते थे और ससुराल वाले कम। विद्या के ऐसा कहते ही अपर्णा मन में सोचने लगी, हे भगवान, मैं तो खीर बिल्कुल सही बनाई है। इन्होंने जानबूझकर मेरी खीर को मीठा कह दिया ताकि सभी ससुराल वालों को लगे कि मैं अच्छी खीर नहीं बनाती। सही कहते हैं लोग, नंदे तो ठीक नहीं होती। अगले दिन अपर्णा किचन में खाना बना रही थी। तभी उसकी छोटी ननद शोभा वहां पहुंची और बोली, भाभी, लाइए, अब मैं आपकी मदद कर देती हूँ। सब्जी मैं बना लेती हूँ और रोटी चावल आप बना लीजिए। अब वैसे भी अब मैं आलू भट्टे की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हूँ और आज तो आलू भट्टे ही बना रहे हैं ना। अरे नहीं दीदी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं खुद ही बना लेती। नहीं नहीं भाभी, अब मैं बना देती हूँ सब्जी। शोभा की बात सुनकर अपर्णा मन ही मन सोचती है, शोभा दीदी तो चाहती नहीं है कि सब्जी मैं बनाऊं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अच्छी सब्जी नहीं बनाऊंगी, इसीलिए वो मुझे सब्जी नहीं बनाने दे रही। और इसी तरह समय बीत रहा था। अपर्णा को हर दिन अपनी नंदों की किसी न किसी बात का बुरा लगता ही रहता था। एक दिन की बात है, अपर्णा देवेश से बोली, देवेश, शायद दीदी ना मुझे पसंद नहीं करती। अब मुझे लगता है उन्हें मेरे काम करने का तरीका भी पसंद नहीं है। अरे नहीं अपर्णा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी सारी बहनें तुम्हें बहुत पसंद करती हैं और अगर कभी किसी ने कुछ कह भी दिया तो तुम उस बात को अवॉइड कर दिया करो। घर परिवार में तो छोटी मोटी बातें होती ही रहती है। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ देवेश, बोलो। हम दोनों काफी समय से बाहर कहीं घूमने नहीं गए। ऐसा करते हैं कि कल हम पास वाली पिकनिक स्पॉट पर चलते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है देवेश, कल मैं रेडी हो जाऊंगी। अगले दिन अपर्णा अपने पति देवेश के साथ घूमने के लिए तैयार हो जाती है। अपनी सभी नंदों को बाय करती है और देवेश के साथ चली जाती है। लेकिन कार में बैठी अपने मन ही मन सोच रही थी, लगता है मेरी नंदे मुझे देवेश के साथ ज्यादा देख खुश नहीं हुई। और खुश होंगी भी क्यों भला? उन्हें लगता होगा कि सभी को साथ जाना चाहिए
जबकि दिनेश और मैं अकेले जाना चाहते थे। वैसे भी उन लोगों को तो मेरी हर बात का बुरा ही लगता है। अपर्णा और दिनेश पिकनिक स्पॉट पर गए। उन्होंने वहां शॉवर में खेल अलग अलग तरह की चीज खाई और बहुत मस्ती की। वो वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि अपर्णा की बड़ी नंद बबली भी अपने पति के साथ वहां आई हुई थी। अपर्णा और देवेश को देखते ही बबली और उसके हस्बैंड शिव उनके पास आए। भाभी, आप लोग भी यहाँ घूमने आए हो? अगर पता होता तो हम लोग भी साथ ही आते। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि आप लोग जाने वाले हो। आप लोगों ने बताया भी तो नहीं। हाँ भाभी, बस अचानक ही प्लान बना। अब तो हम वापस जा रहे हैं। ठीक है दीदी, समय निकालकर घर आइएगा। इसके बाद बबली अपने पति के साथ वापस चली गई और अपर्णा और देवेश भी कार में बैठकर वापस आने लगे। लेकिन अचानक रास्ते में अपर्णा और देवेश का एक्सीडेंट हो जाता है, पर उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आती। देवेश अपर्णा से कहता है, अपर्णा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। आपको तो कहीं चोट नहीं आई? नहीं नहीं, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि यह एक्सीडेंट अचानक कैसे हो गया। हमारे पीछे वाली कार बहुत तेजी से निकली थी ना? हाँ, यही तो मुझे भी समझ नहीं आया। चलो छोड़ो ये सब बातें, चलो घर चलते हैं। अपर्णा और देवेश कार में बैठकर घर के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में अपर्णा मन ही मन सोच रही थी, मुझे तो लगता है कि बबली दीदी ने जानबूझकर ये एक्सीडेंट करवाया है। उन लोगों को पसंद नहीं है ना कि मैं देवेश के साथ कहीं घूमने जाऊं। लोग सच कहते हैं, नंदे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, वरना बबली दीदी को क्या दुश्मनी हो सकती है। अब इस बात को कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन अचानक अपर्णा की तबीयत खराब होती है। दिनेश घर पर नहीं होता तो अपर्णा की नंद वीणा डॉक्टर के पास ले जाती है। टेस्ट के बाद डॉक्टर वीणा से कहती है, मुबारक हो वीणा, तुम्हारी भाभी की प्रेगनेंसी है, तुम बुआ बनने वाली हो। वीणा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर डॉक्टर कहती है, लेकिन वीणा, तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारी भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इन्हें अगले 4 महीने तक बेड रेस्ट की जरूरत है, ताकि उनके और बच्चे की सेहत पर कोई बड़ा असर ना पड़े। तुम्हें खास ख्याल रखना होगा। आप बिल्कुल चिंता न करें डॉक्टर, हम सभी नंदे मिलकर अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखेंगे और इन्हें और इनके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। वीणा अपनी भाभी के साथ घर आती है और अपनी सभी बहनों को ये खुशखबरी सुनाती है। ये खबर सुनकर सभी बहनें बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वीणा डॉक्टर की कही हुई सारी बात सभी को बता देती है। तभी अपर्णा की एक नंद सोमो कहती है, भाभी, आज के बाद आप घर का एक भी काम नहीं करेंगे, सारा काम हम लोग करेंगे और आपका बहुत ख्याल रखेंगे। आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। आखिर हम सभी बुआ बनने वाले हैं। तभी वहां पर देवेश भी आ जाता है। सभी मिलकर देवेश को ये सारी बातें बताते हैं। देवेश भी बहुत खुश होता है। अगले दिन से सभी नंदे मिलकर सारा काम कर लेती हैं और अपर्णा को कोई भी काम नहीं करने देती। सब उसका बहुत ख्याल रखती है, उसकी पसंद की चीजें बनती हैं, उसे बाहर घुमाने भी ले जाती हैं और उसे तरह तरह की चीज बाहर से खाने को ला कर देती है। अगले दिन बबली भी अपने दोनों बच्चों के साथ वहां आती है और सबसे कहती है, भाभी, आपने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अब बच्चों की छुट्टियां लग गई थी, इसीलिए मैं भी इस खुशी में आप लोगों के साथ शामिल होने के लिए आ गई। अब मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी और आपका बहुत ध्यान रखूंगी। अगले दिन से बबली भी अपर्णा का बहुत ख्याल रखती है, उसे हर दम हंसाती है। ये सब कुछ देखकर अपर्णा बहुत हैरान थी। अगले दिन अपर्णा की माँ उससे मिलने आई, सारी बातें अपनी माँ को बताई। ये सब सुनकर अपर्णा की माँ बोली, तेरी नंदे तो सच में बहुत अच्छी है। वो तेरा कितना ख्याल भी रखती है और तुझे बहुत प्रेम भी करती है। शायद तुझे ही गलतफहमी हुई थी कि नंदे अच्छी नहीं होती। सभी नंदे एक जैसी नहीं होती और एक्सीडेंट वाली बात पर भी तुझे गलतफहमी ही थी, क्योंकि बबली दीदी तो बहुत अच्छी है। और फिर वो भला तेरा एक्सीडेंट क्यों करवाना चाहेंगी? तूने अपने मन में अपनी नंदों के खिलाफ पहले ही गलत धारणा बिठा ली थी
इसलिए तुझे सब कुछ गलत ही लगता था, पर अब शायद तू भी सच को समझ गई है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कहती है। मैं सच को पूरी तरह समझ गई हूँ और अब मैं अपनी नंदों से इस तरह प्यार करूंगी जैसे वो मुझे प्यार करती है और उनके साथ मिलजुल कर रहूंगी। तभी उनकी छोटी ननद जुगनू उनके लिए नाश्ता ले आती है और कहती है, भाभी, आपकी पसंद के गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर लाई हूं मैं, चलो मिलकर खाते हैं। और जुगनू दीदी, अकेले नहीं खाएंगे, पहले मेरी सभी नंदों को बुलाकर लाओ, सब साथ मिलकर पकोड़े खाएंगे। इसके बाद जुगनू ने सभी को बुला लिया, सभी ने साथ मिलकर पकोड़े खाए और इस तरह वो मिलजुल कर रहने लगे।